सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं। सभी का दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाएं। आज हम आप सभी के साथ मिलकर कंडीशंस की प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाइयों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंडीशंस के बारे में बहुत ही प्यार भरी बातों को पढ़ लिया था और आप सभी से उम्मीद है कि आप रिवीजन करके आए होंगे। नमस्कार कोमल शर्मा, नमस्कार निशा कुमारी, सभी भाई आ जाओ फटाफट से भाई। आज हम आप सभी के साथ मिलकर कंडीशंस की प्रैक्टिस करेंगे। कंडीशन से संबंधित पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी कहानियों को अच्छे से पढ़ लिया था। आइए दोस्तों, सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाएं। नमस्कार कोमल शर्मा, निशा कुमारी, अंकित यादव, विशाल सिंह, मनप्रीत कश्यप, नमस्कार नमस्कार, समीर कुमार, नमस्कार भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए समय बचाते हैं और अपनी पढ़ाई से सीधे जुड़ जाते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है मेरे बच्चों। चलिए अब आप थोड़ा सा मेरे लिए प्यार भरी मेहनत करनी शुरू करेंगे। जरा पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आप पहले इन क्वेश्चंस को बना के देखिएगा बच्चों। चलिए भाइयों, पहले बनाएंगे फटाफट से। जो भी क्वेश्चन का आप आंसर बनाएं या जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बताने का मन कर रहा है, आप बस उसकी प्रॉपर रीजन के साथ उसको बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा फटाफट से। पहला सवाल चलो मैं आपके सामने पढ़कर दिखाता हूं। हैड यू बीन टू कोलकाता, अगर आप कोलकाता गए होते, आई वुड ऑल्सो गो विद यू, मैं भी आपके साथ जाता। इस लिखे हुए हेड के साथ लिखी हुई इस थर्ड फॉर्म को देखा तो हमें समझ में आया ये पास्ट परफेक्ट की कंडीशन का इन्वर्जन है। और पास्ट परफेक्ट की कंडीशन का इन्वर्जन बताने का काम करता है किसके साथ? वुड ऑल्सो के साथ हमें हैव लगाकर और गो की थर्ड फॉर्म यहां लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारे सामने करेक्शन हो गई भाई, ठीक है जी, ये हमारे सामने करेक्शन हो गई। ओके फाइन ना। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड इन टाइम, अगर सही समय रहते आपने कड़ी मेहनत की होती, आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पास हो गए होते। यहां पर हेड के साथ हमारे सामने लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज बेटा? वुड। तो वुड के बाद सर्टेनली, सर्टेनली के बाद हमें हैव लगाकर सक्सीड की जगह इस सक्सीड की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो एरर यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया भाई। एक एक क्वेश्चन करके सारे आंसर्स बनाते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला सवाल हमारे सामने आता है, द स्पीकर वुड हैव कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है किसी इंसान के सामने अफसोस जाहिर करना, दुख प्रकट करना। द स्पीकर वुड हैव कट अ सॉरी फिगर इफ ही डिड नॉट कम वेल प्रिपेयर्ड। अगर वह ठीक ढंग से तैयार होकर नहीं आता तो उसे उस चीज के लिए क्षमा मांगनी पड़ती। हो सकता है उस इंसान को उसके लिए क्या है, उस इंसान को उस चीज के लिए अपमान झेलना पड़ता। अब ध्यान से समझो, वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि जो रिजल्ट है वो रिग्रेट दिखा रहा है, तो कंडीशन के लिए भी हमें रिग्रेट ही दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर एरर हमने मार्क कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आई वुड ओवर पावर द थीफ, मैं चोर पर कंट्रोल करता। ओवर पावर का मतलब होता है किसी पर काबू पाना, कंट्रोल करना। मैं चोर पर काबू पाता इफ ही हैड नॉट जंप्ड ओवर द वॉल, अगर वह दीवार छलांग लगाकर नहीं भागता। ऐसा सवाल आप लोगों ने क्लास में भी मेरे साथ पढ़ा है मेरे बच्चों। आप इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब वह चोर जो है वो दीवार छलांग लगाकर भाग चुका, ठीक है। वह इंसान क्या किया भैया, वह इंसान छलांग लगाकर भाग चुका और भाई साहब वह उस इंसान को, उस चोर को पकड़ नहीं पाया। तो बेटे इस लिखे हुए सवाल में हमें क्या करना होगा, इस लिखे हुए सवाल में ये जो कंडीशन है ये हमें रिग्रेट बताने का काम कर रही है। अब इस रिग्रेट के साथ हमें यहां पर लिखना होगा वुड हैव ओवर पावर्ड, ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई। तो इस ए वाले पार्ट में गलती हो गई।
सवाल नंबर 5 पे आओ बेटा। ही टॉक्स एज इफ ही वॉज बाई बॉस। अब वह बात करता है, ही टॉक्स एज इफ, ये तो बात करना अपने आप में रियल सिचुएशन है। एज इफ का मतलब होता है मानो, मानने का मतलब ये अपने आप में क्या हो गई, एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के लिए हमें यहां वर लगाना होगा, बाई बॉस नहीं, यहां पर माई बॉस लिखना होगा। तो बेटा इसके सी पार्ट में हमें ठीक करना होगा, इसके सी पार्ट को हमें ठीक करना होगा। ठीक है भाइयों, सवाल नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। इफ ही विल अपोलोजाइज ही विल बी एक्सक्यूज्ड। अगर वह क्षमा मांगता है उसे माफ कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इफ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह हम लोग लिखने का काम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वह क्षमा मांगता है, इफ ही अपोलोजाइजेस ही विल बी एक्सक्यूज्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हमारे सामने लिखा है। करेक्ट है भाई, करेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले सवाल पे आ जाओ बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने कहता है आई शैल बी वेरी एंग्री इफ यू विल ब्रेक एनी मोर प्लेट्स। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा अगर आप और ज्यादा प्लेट्स तोड़ते हैं। बाबू ये हमारे सामने रिजल्ट है, रिजल्ट बताया है फ्यूचर के इंडेफिनिट के साथ। यहां कंडीशन फ्यूचर के साथ हम यूज नहीं करेंगे, इस लिखे हुए सब्जेक्ट यू के साथ हम फर्स्ट होमो वर्ब के अनुसार इस कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेकर जाएंगे। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अपनी जगह हमने ठीक कर दिया दोस्तों। ठीक है भाई, ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ बेटा। सवाल नंबर 8वां क्या कहता है, द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड एज दे आर फाउंड फिट। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे सामने रिजल्ट का जिक्र है। सर अगर वह फिट पाए गए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है भाई। कंडीशन को बताने के लिए एज नहीं हम इफ का प्रयोग करते हैं। भाई कंडीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एज थोड़ी, हम इफ का प्रयोग करते हैं। अब देखो, अगर कैंडिडेट फिट पाए गए उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल आसान होगी बात। सवाल नंबर 9 पर आ जाओ। आई हैड नो चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब। मेरे पास कोई मौका नहीं था नौकरी पाने का। इफ यू हैड नॉट बैक्ड मी, अगर आपने मेरी, बैक्ड का मतलब अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो। अब ध्यान से समझो बेटा, यहां इफ के साथ हमारे सामने क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट। इफ के साथ क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे नौकरी मिलती ही नहीं। नौकरी कब मिली है, नौकरी तो प्रेजेंट में मिली है। तो प्रेजेंट में नौकरी मिली है, इसीलिए हम यहां पर क्या कहेंगे, वुड, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव। ठीक है जी, हम यहां क्या लिखेंगे, वुड के साथ हैव लिखेंगे। करेक्ट है भाई, ये बहुत ही प्यारा सवाल था, मिक्स्ड कंडीशन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना, गॉट इट भाई, बढ़िया सवाल था। चलो भाई, अब एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों का लूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 से, मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक 7 सवाल हैं आप लोगों के पास। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक 7 क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं। आप इन क्वेश्चंस को बनाकर दिखाएंगे, और इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं आपको ना टाइम लिमिट भी दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिमिट में दे रहा हूं, 4 मिनट का समय आपको दिया। लो भाई, बना के दिखाओ ये 7 क्वेश्चंस।
2 मिनट 15 सेकंड का समय है, बना के दिखाओ। शाबाश। शाबाश, बहुत बढ़िया। 1 मिनट 30 सेकंड बाकी है, करो मेहनत भाई। आओ बेटा, मैं बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, ध्यान से देखिए। देखो मेरे बच्चों, आप लोगों को कंडीशंस जब पढ़ाया गया तब आपको एक बात बताई कि इफ के साथ और व्हेन के साथ बताए जाने वाले वाक्यों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। व्हेन हमेशा हमें उस समय की बात बताने की कोशिश करता है जिस समय ये काम हुआ। ठीक है जी, जिस समय ये काम हुआ। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जब मैं रास्ते में था तब मैंने अपने दोस्त को देखा, वेन आई वॉज इन द वे, ठीक है ना, तब मैं क्या कहूं, वेन आई वॉज ऑन द वे आई सॉ हिम। यानी कि दोनों काम सर्टेन हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों काम अपने आप में श्योर हैं, यानी कि दोनों के दोनों काम अपने आप में रियलिटी में हुए हैं। अगर इफ के साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं तो इफ में हम एक कंडीशन बताते हैं जिसका रिजल्ट अभी हुआ नहीं है, हम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। जब मैं नेपाल जाऊंगा मैं खरीदूंगा घड़ी अपने भाई के लिए, गया तो नहीं, तो सर ये तो कंडीशन की बात है। अगर मैं गया, अब इस इफ के साथ इस विल को हम हटा देंगे, ठीक है ना। अगर मैं गया नेपाल तो भाई मैं अपने भाई के लिए घड़ी खरीदूंगा। तो यहां क्वेश्चन में इफ और व्हेन की कंफ्यूजन पूछी गई है, ये हमने आपकी क्लास में अच्छे से समझी है बेटा। सवाल नंबर 11 पर आ जाए। आई विल हिट हिम हार्ड, मैं उसको कड़ी चोट पहुंचाऊंगा। इफ ही विल प्रोवोक मी, अगर वह मुझे उकसाता है। तो बेटा यहां तो कंडीशन रिजल्ट है, इफ के साथ विल की जरूरत नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर लिखा मिले तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से इंप्रूव कर दो। ठीक है भाई, ओके मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का रीजन बताना एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में।
इफ आई हैड नॉट स्लिप्ड आई विल हैव वॉन द रेस। अगर मैं स्लिप नहीं हुआ होता तो मैं रेस जीत जाता। आप कहोगे सर जी यहां पर भी हमें पास्ट का एक रिग्रेट बताया है, तो यहां पर भी पास्ट का रिग्रेट है, तो विल को हटाकर हमें वुड हैव। अगर मैं स्लिप नहीं हुआ होता तो मैं रेस जीत जाता। तो जिन बच्चों ने रिग्रेट कहकर इसका आंसर बताया वो बच्चे बहुत अच्छी रिवीजन करके आए हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं। 13 द मैच विल स्टार्ट एज सुन एज द चीफ गेस्ट विल अराइव। सर मैच स्टार्ट होगा जैसे ही चीफ गेस्ट आएगा। तो एज सुन एज बिल्कुल ठीक काम कर रहा है सर। टाइम या कंडीशन के बाद आने वाला जो भी टेंस हो वो फ्यूचर में नहीं होता, ये बात हमने आपके साथ अच्छे से समझ ली है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 14 पर आएंगे बेटा। इफ ही कन्फेस दिस क्राइम, अगर उसने अपना क्राइम मान लिया होता, जज वुड हैव एक्विटेड हिम। जज उसे क्या है, बरी कर देते। जज क्या करते बेटा, उस इंसान को बरी कर देते। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इसका मतलब यहां पर भी हमारे सामने रिग्रेट है, उसने अपना क्राइम माना नहीं, जज ने उसे सजा सुना दी। तो रिग्रेट के लिए वुड हैव बिल्कुल ठीक जा रहा है सर। रिग्रेट के लिए यहां पास्ट परफेक्ट की हमें जरूरत है। ठीक है भाई। ही विल डाई इफ ही विल। सर देखो ध्यान से समझो, वह मर जाएगा अगर वह ओवरडोज ले लेता है नींद की दवा की। तो इफ के बाद विल को हटाकर टेक्स कर देंगे। कंडीशन फ्यूचर में नहीं बताई जाती। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हुआ मिलता है तो हम उसे इंप्रूव कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद रखना है मेरे बच्चों आपको ये सवाल। क्वेश्चन 16 पर आ जाओ। इफ यू सॉ द मूवी, अगर आपने मूवी देखी होती तो आप इसे पसंद करते। अब देखो इस सवाल में क्या हुआ, ठीक है ना। यहां पर हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट का हमारे सामने कंडीशन लिखा हुआ है। रिजल्ट बताने के लिए वुड के साथ हमें क्या चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो यहां एरर हम मार्क कर देंगे। करेक्ट हो गया भाई। ओके। चलो फिर से एक छोटा सा टेस्ट देते हैं, अब की बार सारे क्वेश्चन सीख। 7 क्वेश्चंस में से आपका क्या स्कोर रहा बताओ मुझे फटाफट से, और उसके बाद मेरे बच्चों क्वेश्चन 70 से लेकर 24 तक आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। कितने हो गए भाई, 3 3 6 और 2 8, 8 सवाल दे रहा हूं, समय दे रहा हूं फिर से वही 4 मिनट। समय दे रहा हूं फिर से वही 4 मिनट, 8 सवाल 4 मिनट, खटाखट बनाए, अपना स्कोर भी बताने का काम करेंगे।
बना ली मेरे बच्चों? आ जाओ अब एक एक करके क्वेश्चंस को हम समझते हैं। क्वेश्चन 17 पर आओ बेटा। इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, अगर मुझे पहले इस नौकरी का प्रकृति पता होता तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ध्यान से समझो, इस अर्लियर की वजह से हमें समझ में आ रहा है ये जो कंडीशन है पास्ट की है और ये जो रिजल्ट है ये भी पास्ट का ही है। तो इसका मतलब इफ के साथ वुड हैव ना लगाकर हमें पास्ट परफेक्ट लिखना होगा ना भाई। कंडीशन में, कंडीशन के साथ विल शैल वुड का तो यूज ही नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई। सवाल नंबर 18 पे आ जाओ मेरे बच्चों। एज सुन एज आई विल गेट माई सैलरी, जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती है मैं आपका लोन चुका दूंगा। इसलिए एज सुन एज के साथ अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से V1 का हम मेरे बच्चों यहां यूज करेंगे। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती है मैं आपका लोन चुका दूंगा। क्वेश्चन 19 पे आएंगे बेटा। इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अच्छा एक बात मुझे बता बेटा, यहां तक कि ये वाली बात, इसमें क्या करेक्शन आपने की और करेक्शन करने की वजह क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। तो आप ये कहेंगे सर देखो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो ये एक इमेजिनेशन की बात कही है। इमेजिनेशन के साथ वुड के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब सही काम कर रही है। तो इमेजिनेशन अगर है हमारे सामने तो सर एम को हटाकर हम वर लगा देंगे। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। सवाल है बेटा, इफ यू विल वर्क हार्ड, कंडीशन के साथ विल का लेना देना नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं आप इस एग्जाम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यू वुड हैव सक्सीडेड इफ यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, आप अगर मेरी बात मानते आप सफल हो जाते। तो देखो भाई यहां पर रिग्रेट दिखाया है, ठीक है जी, यहां पर भी हम लोगों को रिग्रेट दिखाना है। तो रिग्रेट दिखाने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट की जरूरत होगी, खत्म होगी बेटा। एक्ट अपोन का मतलब होता है किसी बात के अनुसार काम करना। मेरी बात समझ रहे? एक्ट अपोन का मतलब होता है किसी बात के अनुसार कोई भी काम कराना। मेरी बात समझ रहे? अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। चलो सवाल नंबर 22 में मुझे रीजन बताओ। यहां हैड ही कम लिखा शुरुआत में है, इसका क्या रीजन है? हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, अगर वो एक पल पहले आता ना तो वो मुझे वही पाता, मैं वहीं खड़ा था। ठीक है जी, ओके। यहां पर भी हमारे सामने रिग्रेट है। हमें पास्ट का रिग्रेट कैसे पता चला? अर्लियर की वजह से। वुड के साथ फाउंड हमें करना है तो वुड हैव के साथ ये लिखी हुई थर्ड फॉर्म कर दी हमने। अब ये हैड ही कम शुरुआत में लिखने की क्या वजह है ये बताओ बेटा फटाफट से। तो आप ये कहेंगे सर यहां लिखा हुआ हमारे सामने पास्ट की कंडीशन का इन्वर्जन है। सवाल नंबर 23 पे आ जाओ बेटा। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, देखो बच्चों ये एक बहुत प्यारी फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं, ठीक है जी।
एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब होना, एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, और एक ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब कोई भी इंसान इमोशनली टूटता है, ठीक है ना, इमोशनल टूटना, ठीक है ना जी। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इंसान किसी एग्जामिनेशन में असफल होता है, फेल हो जाता है, इमोशनली टूट जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है जी, किसी भी चीज का टूट जाना। ओके भाई, अब यहां पर थे हम, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, अगर बस खराब नहीं हुई होती तो हम इस समय अपने घर पर होते, हम इस समय अपने घर पर होते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना मेरे भाई। अब देखो इस समय की बात कह दी गई है, यहां पर इस समय की बात कह दी, देखो पहले ध्यान से समझना, यानी कि बस खराब हो गई है, ये अपने आप में पास्ट की कंडीशन का रिग्रेट हमें बताया जा रहा है, ठीक है ना जी। हम इस समय अपने घर होते, नाउ का मतलब ये किस में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है। अब ये अगर प्रेजेंट में जा रहा है तो विल को हटाकर हम यहां पर क्या करेंगे, वुड के साथ बी, है ना, वुड के साथ बी लगाने का मतलब ये जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट का है। ये क्वेश्चन हमारे सामने मिक्स्ड कंडीशन का क्वेश्चन है, ये हमारे सामने किसका क्वेश्चन है भाई, मिक्स्ड कंडीशन का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है बेटा ये, इसको ध्यान से पढ़ के जाना प्लीज, ठीक है भाई। अब अगले सवाल पर आ जाओ भाई, क्या कहता है, इफ यू वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते, यू वुड नॉट हैव आंसर द क्वेश्चन रोंगली, आप क्वेश्चंस के आंसर्स गलत तरीके से नहीं देते। इफ के साथ गुरुजी वुड का लेना देना नहीं है, वुड की जगह हमें हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना है, और यहां पर कंडीशन भी हमारे सामने पास्ट की है, रिजल्ट भी हमारे सामने पास्ट में है। हिंदी समझना, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस ठीक ढंग से पढ़ी होती, आप गलत तरीके से जवाब नहीं देते, इसका मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस गलत तरीके से पढ़ ली, आपने जवाब भी गलत तरीके से ही दे दिए। बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है भाई, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है, फाइन। बताओ बेटा आपके कितने, 8 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा, 8 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा, बस प्रैक्टिस का यहीं तक है हमारा सफर। तीन तीन 6 क्वेश्चंस आपके पास हैं, 6 क्वेश्चंस आपके पास हैं, जरा भाई इनको बना के दिखाना, फिर से 4 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। चलो भाई एक तो स्कोर बताओ पहले अपना मेरे बच्चों, 8 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं, और उसके बाद फिर मुझे ये 6 क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे। चलो बेटा जल्दी बनाइए।
लो भाई, सिर्फ 20 सेकंड और रह गई हैं, जल्दी से बना दीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से बना दीजिए प्लीज। लो भाई, बहुत समय दिया आपको इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब मेरे बच्चों देखो, 6 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चंस अगर आपने सारे के सारे सही कर दिए तो मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगी एक 5 स्टार चॉकलेट, ठीक है भाई। 5 स्टार चॉकलेट आपको मेरी तरफ से मिलेगी, ठीक है। और अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को, अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप लोगों को चॉकलेट नहीं, आपको एक चौका मार के मुक्का मारूंगा मैं, ठीक है भाई। लो तो भाई, पहले सवाल पे आ जाओ बेटा। हैड ही नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर वह सही समय पर नहीं पहुंचता, ही विल हैव मिस्ड। आप जानते हैं ये पास्ट रिग्रेट पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन है, तो सर यहां पर हम लोगों को लिखना होगा क्या चीज, वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये गड़बड़ थी सर जी। सवाल नंबर 26 पे आ जाओ गुरुजी। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, जॉन आपको सच बताता, इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर आप उससे पूछते वो आपको सच बताता। देखो भाई, सवाल बहुत प्यारा है सर, ना तो किसी ने हमसे पूछा और ना ही किसी ने बताया, ठीक है जी। इस इफ के साथ हमारे सामने यहां पर क्या है, कंडीशन जो है वो पास्ट का रिग्रेट बता रही है। यहां पर ये जो रिजल्ट हमारे सामने है ये भी पास्ट का ही रिग्रेट बता रही है। दोनों तरफ टेंसेस सही है, तो 26वें में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है जी। करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि ना, ओके, ठीक है भाई। सवाल अगले पे आ जाओ भाई। सवाल नंबर 27 कहता है, हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। देखो भाई, इन्वर्जन हो गया हमारे सामने, है ना। कंडीशन किस में चली गई, पास्ट में चली गई। अगर मुझे ये पता होता कि इतना लंबा ये रास्ता है, मैं पहले ही टैक्सी ले लेता। इसका मतलब ना तो मुझे पता था और ना ही मैंने टैक्सी ली, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये भी पास्ट का रिग्रेट बता रहा है। तो वुड के साथ हमें यहां लगाना होगा हैव, और टेक की जगह हमें लिखना होगा क्या चीज, टेकन। खत्म। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, अगर मुझे यह महसूस होता कि तुम कितने बेकार घटिया ड्राइवर हो, मैं आपके साथ आता ही नहीं। ध्यान से समझना। अब यहां भाई इफ के बाद क्या वुड हैव रियलाइज्ड लिखना चाहिए हमें। आप कहोगे सर वुड के साथ तो हम कंडीशन लिखते ही नहीं, इसको भी हटाएंगे तो हम यहां कंडीशन पास्ट की लिखेंगे भैया, और ये पास्ट का कंडीशन का रिजल्ट कंडीशन में दे दिया, ठीक है जी। तो भाई साहब देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर मुझे ये महसूस होता कि कितने बेकार ड्राइवर आप हो, मैं आपके साथ आता ही नहीं, ठीक है। तो दोनों पास्ट की कंडीशन रिजल्ट है, तो सर हमने ठीक कर दिया। इफ के साथ आपको ये चीज पता है, कंडीशन या टाइम बताने वाले वाक्यों के साथ विल शैल वुड का यूज नहीं होता। सवाल नंबर 29, इफ यू वुड हैव, बिल्कुल ऊपर वाली कहानी फिर से हो गई। इफ के साथ वुड का लेना देना नहीं सर, यहां पर हम पास्ट परफेक्ट लिख देंगे, खत्म हो गया अगला सवाल, ठीक है भाई, है कि नहीं। अब देखो बेटा 5 सवाल आपके सामने हो चुके हैं, इस आखिरी सवाल के ऊपर टिकी है आपकी 5 स्टार चॉकलेट। आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी अब डिसाइड होगा। अनलेस ही विल वर्क हार्ड, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करता वह इस योग्य नहीं होगा कि वह इस परीक्षा को क्रैक कर दे। क्रैक करने का मतलब इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले। तो अनलेस के साथ हमें फ्यूचर लिखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनेट को हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड। आगे का रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखा है, बस तो फिर यही एक छोटी सी गलती थी। बताइए आप में से कितने बच्चों के सभी आंसर्स अपने आप में सही हैं, जल्दी बताइए, ठीक है भाइयों। तो ये आप लोगों की कंडीशंस की आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। अब इस प्रैक्टिस के बाद मेरे बच्चों एक बार अपना पहले तो स्कोर मुझे बताएंगे। इस प्रैक्टिस के बाद अब आप लोगों को प्रैक्टिस और भी करनी है। अब आप लोगों को और